जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 4 राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनकी शादी जो है दृक पंचांग के अनुसार से 4 दिनों में होने वाली है। और ये जो 4 दिन हैं वो शुक्र के उदय होने के पश्चात योग बन रहे हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की, सगाई संबंध की जानकारी दी जाती है। दोष निवारण के उपाय बताए जाते हैं। ग्रह राशि परिवर्तन के अनुसार से जिन राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं उसकी जानकारी देता हूं। आज की वीडियो में आपको शादी कितनी दूरी पर होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा और उन 4 राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को अवश्य देखिएगा और आप स्वयं भी अपनी कुंडली को देखकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कितनी दूरी पर हो सकती है, आपका जीवन साथी कैसा रहेगा और किस नाम से शादी हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए। तो यह सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं और इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राज योग, धन योग, सभी प्रकार की जानकारी आपको कुंडली बनवाकर और कुंडली देखकर बताई जाएगी। आप दोनों में से किसी एक माध्यम का चयन कर सकते हैं, या तो आप कुंडली बनवा सकते हैं या तो आप मौखिक टेलीफोन के माध्यम से जानकारी पा सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 यह नंबर केपी की वाणी का है। आप व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए अथवा फोन कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। चूंकि काम की अधिकता के चलते जो है ऐसा होता है कि आपको फोन पर्याप्त समय में आपको जवाब नहीं मिलता, यानी कि जब आप फोन करते हैं तो उसी समय किसी कारणवश अगर कार्य में व्यस्त रहते हैं तो आपका फोन नहीं उठ पाता है या मैसेज का रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो आप धीरज बनाए रखें, आपके मैसेज के, आपके फोन कॉल्स के अवश्य जवाब जाएंगे और आपसे अवश्य बातचीत होगी और आपका जो भी समस्या है उसका अवश्य निवारण किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि हम लोग भी इसी पर निर्भर हैं, तो आप स्वेच्छा से मेहनताना दे सकते हैं क्योंकि पूरी टीम इसमें लगी रहती है आपको जानकारी प्रोवाइड करने में और हमारा कोई जरिया आय का बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग मेहनताना लेते हैं, तो आप इसके लिए मेहनताना अवश्य दें। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष और भकुर दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। इन दोषों में अगर आप विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन में किस तरह की परेशानियां आ सकती है या सुखमय जीवन बिता सकते हैं वह जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भकुर दोष और नारी दोष 3 तरह के होते हैं और इन दोषों से पीड़ित रहने पर अगर आप विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है और आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। आइए अब मैं आपको वीडियो में आगे जानकारी देता हूं कि आपकी जो शादी किस तरह से हो सकती है, जीवन साथी कैसा होगा, किस दिशा में हो सकती है, किस नाम से हो सकती है। तो
ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर, कुंडली देखकर, जन्म दिन देखकर जो है जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी। हालांकि सटीक जानकारी आपको कुंडली से प्राप्त होती है और कुंडली में 8 ग्रहों को 2-2 भागों में बांटा गया है। हालांकि कई ज्योतिष इसे 9 ग्रह मानते हैं और कई 8 ग्रह ही मानते हैं, क्योंकि राहु केतु एक ही हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इसके लिए ज्योतिष उन्हें 2 ग्रह मानते हैं। तो अगर शुभ ग्रह है तो शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह है तो शादी में देर होती है। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो जीवन साथी के भाव में यानी कि सप्तम भाव में आप देखें कि कौन सा ग्रह उपस्थित है। मंगल, राहु, केतु, शनि ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। वहीं बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो अगर 7वें घर में शुभ ग्रह है तो शादी शीघ्र हो जाती है, अगर अशुभ है तो फिर शादी में देर होती है। अगर बुध है तो 20 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, गुरु है तो 24 वर्ष से, चंद्रमा है तो 25 वर्ष से, शुक्र है तो 26वें वर्ष से, शुक्र है तो 27वें वर्ष से, वहीं मंगल है तो 28वें वर्ष से, शनि और केतु है तो 30वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। तो आप इसका अवश्य ख्याल रखें कि आपकी कुंडली के जीवन साथी के भाव में कौन सा ग्रह उपस्थित है। इसके अलावा अगर कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, गुरु चंडाल दोष या अंगारक योग बनता है तो आप इसका अवश्य निवारण करा लें। इन दोषों के निवारण के पश्चात ही योग विवाह के बनते हैं। अगर जातक के जीवन साथी भाव में शनि उपस्थित है तो घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में देर होती है। वहीं अगर केतु उपस्थित है तो गुप्त शत्रु के चलते विवाह में बाधा आती है और अगर मंगल है तो फिर मांगलिक रहने के चलते दिक्कत आती है। काल सर्प दोष लगने पर अधिकतम 42 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, वहीं मंगल रहने पर अधिकतम 37 वर्ष तक विवाह के योग बनते हैं, जबकि पितृ दोष लगने पर जो है वो भी अधिकतम 37 वर्ष तक विवाह के योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको जीवन साथी के रंग रूप के बारे में बता दूं। तो अगर जीवन साथी के भाव में सूर्य उपस्थित है तो गेहुए रंग का जीवन साथी मिलेगा। उसकी हाइट सामान्य होगी, वो बहुत सोचने वाला हो सकता है, इनका व्यवहार गुस्सैल भी हो सकता है। अगर 7वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो आपको मन मुताबिक जीवन साथी मिलेगा। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होगी, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहेगा, शांत सुशील स्वभाव रहेगा उनका। अगर जीवन साथी के भाव में मंगल उपस्थित है तो आपको मनचाहा जीवन साथी तो मिलेगा, लेकिन अगर मंगल अशुभ है तो पति दुबला पतला या पत्नी दुबली पतली मिलेगी। वो बहुत चिढ़ने वाली होगी, उनमें साहस और उत्साह की भी कमी होगी। अगर कुंडली के 7वें घर में बुध बैठा है तो जीवन साथी बेहद रोमांटिक मिलता है, वह समझदार होता है, बातचीत की कला में निपुण रहने वाला होता है। साथ ही अगर बुध अशुभ है तो कम शिक्षित और सामान्य रूप रंग का जीवन साथी मिल सकता है। अगर गुरु है, गुरु वर्जमान है, गुरु की दृष्टि बनी है तो खूबसूरत और हंग टाइप का जीवन साथी मिलता है। उनकी धर्म कर्म में रुचि बहुत रहती है, उनकी आवाज लेकिन रौबदार होती है, चेहरे पर पीली आभा प्रतीत होती है। वहीं अगर कुंडली के 7वें घर में यानी जीवन साथी के भाव में शुक्र उपस्थित है तो पति बेहद शौकीन हो सकता है, जीवन साथी शौकीन हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, सौंदर्य प्रिय और भौतिक सुख सुविधा के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। अगर जीवन साथी के भाव में शनि उपस्थित है तो आपको जो जीवन साथी है अधिक उम्र का मिल सकता है, उनका रंग रूप सांवला हो सकता है। अगर तुला और मकर राशि के साथ हो तो सपनों के जैसा जो आपने सपने में सोच रखे हैं उस तरह का जीवन साथी मिलेगा। अब बात कर देते हैं दिशा की। तो मेष राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के दक्षिण दिशा में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। वृष और तुला के आग्नेय कोण में, मिथुन और कन्या के उत्तर दिशा में, कर्क के वायव्य कोण में, सिंह के पूरब कोण में, पूर्व दिशा में, धनु के और मीन के ईशान कोण में और मकर कुंभ के पश्चिम दिशा में योग बनते हैं। कितनी दूरी पर हो सकती है? तो अगर जीवन साथी के भाव में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि उपस्थित है तो 90 किलोमीटर हो सकता है। अगर इस जगह पर चंद्रमा, शुक्र तथा गुरु है तो घर के आसपास हो सकती है। अगर सप्तम भाव में मेष, कर्क और तुला है तो फिर ससुराल जो है घर से 200 किलोमीटर अंदर हो सकता है। वहीं अगर इस स्थान पर मिथुन, वृश्चिक, धनु या फिर मीन है तो 80 से 100 किलोमीटर हो सकता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होगा। यह लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर विदेश जा सकता है। आइए अब उन 4 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो गुरु जो है 24 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। 24 नवंबर के दिन से ही विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है, क्योंकि शुक्र तारा वर्तमान में अस्त है
देव उठान एकादशी समाप्त हो गया है। इसके अलावा तुलसी विवाह भी संपन्न हो गए, लेकिन विवाह कार्यक्रम केवल शुक्र के अस्त रहने के चलते प्रारंभ नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो है शुक्र तारा का उदय 23 नवंबर को होगा और उसके पश्चात 24 नवंबर से जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो उस दिन से फिर विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। और वर्तमान समय में गुरु मीन राशि में उपस्थित हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर डी से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी गुरु हैं। आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार गुरुवार, सोमवार तथा मंगलवार है। राशि अनुकूल रत्न पुखराज, मोती तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है। राशि तत्व जल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिशा के बारे में बता दी है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में। दूरी भी मैंने जानकारी दी है। बात करें नाम की तो PSGBV इस नाम से प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते हैं। कर्क राशि के साथ विवाह करना मीन राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ कर होता है। बात करें अगली राशि की तो अगली राशि वृश्चिक है। तो वर्तमान समय में शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगले 23 दिनों में प्रबल योग है और 24 से लेकर 28 नवंबर तक जब 4 दिनों का विवाह मुहूर्त है, उस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों के यानी कि N और Y नाम के जातकों के प्रबल योग हैं। राशि स्वामी इनके मंगल हैं। आराध्य देव हनुमान जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका लाल है। भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। राशि धातु तांबा सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि अनुकूल वार जो है गुरुवार, रविवार तथा मंगलवार है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल रत्न मूंगा, माणिक्य तथा पुखराज है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं उत्तर है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। दिशा के बारे में मैंने आपको बता दी है, दक्षिण दिशा। दूरी भी मैंने बताई है। बात करते हैं नाम की और राशि की तो AESKG नाम से प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। किससे करना सही रहेगा तो मिथुन राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अगली राशि वृषभ राशि है। तो मंगल का जो गोचर वृषभ राशि में 13 नवंबर को होगा और इसके लिए जो है वृषभ राशि के जातकों के प्रबल योग हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के मंगल के चलते लव मैरिज के प्रबल योग बन रहे हैं। तो वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर BUV से होता है। इनके राशि स्वामी शुक्र है। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा और वृषभ में मंगल का होगा। तो इसके चलते जो इनके लव मैरिज के 100% योग है कि इनके राशि स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और मंगल जब साथ में रहे तो जातक माता पिता के खिलाफ जाकर भी लव मैरिज कर लेता है। तो आराध्य देवी जो है माँ दुर्गा है। भाग्यशाली रंग इनका सफेद है। भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। राशि धातु लोहा शीशा। राशि शुभ रत्न हीरा है और राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूलवार शुक्रवार, बुधवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण पश्चिम है। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है। किस दिशा में होगी तो दक्षिण पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग हैं। दूरी मैंने आपको अधिकतम बताई है। राशि अनुसार से यह ज्ञात की जाती है। बात करें नाम की राशि की तो PGSTH नाम के जातक से आपके योग बन रहे हैं और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। मकर राशि का नाम के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठकर होता है वृषभ राशि के और मकर राशि के जातकों के भी शनि के मार्गी होने से प्रबल योग बन रहे हैं। जन्म राशि मकर है। राशि नाम अक्षर ज से शुरू होता है। राशि स्वामी शनिदेव हैं। आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। भाग्यशाली रंग आसमानी है। भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि धातु लोहा चांदी है। राशि शुभ रत्न नीलम है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार शनिवार, बुधवार तथा शुक्रवार है। राशि अनुकूल हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा दक्षिण है। राशि तत्व वायु है। राशि प्रकृति पृथ्वी है। किस दिशा में हो सकती है तो जानकारी मैंने दी है पश्चिम में और अधिकतम दूरी भी मैंने जानकारी दी है। बात करें नाम की और राशि की तो PRVSD नाम के जातक से परिणय सूत्र में बंधना योग बन रहे हैं। कन्या राशि के साथ यह करना श्रेष्ठकर होगा। PRVSD नाम में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में नवंबर के महीने में बंध सकते हैं। तो दोस्तों
इस वीडियो मैंने आपको दिशा, दूरी, स्वभाव यह जानकारी दी है, चार राशियों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी है और यह जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। ज्योतिष गणना के आधार पर, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर व्यक्ति विशेष की जानकारी अवश्य ज्ञात कर लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्रेम और स्वभाव के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।